घोटाला एक है। आजादी के बाद से बोफोर्स से लेकर 2G, CWG से लेकर कोयला घोटाला और आज के अडानी PM केयर्स तक घोटालों की फहरिस्त बहुत लंबी है। सवाल ये नहीं है कि घोटाला हुआ, सवाल ये है कि क्या किसी को सजा हुई। लोकपाल की जरूरत ऐसे ही माहौल में पैदा हुई, एक ऐसी संस्था जो भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे ऊंचे पदों पर बैठे लोगों पर भी कार्रवाई कर सके। लेकिन क्या वो सपना आज भी जिंदा है? 2011 एक ऐसा साल जो भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए था। अन्ना हजारे, एक सादगी भरा नाम, लेकिन जब उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन शुरू किया तो करोड़ों आवाजें जुड़ गईं। दिल्ली के जनता नाम, लेकिन जब उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन शुरू किया तो करोड़ों आवाजें जुड़ गईं। दिल्ली के जंतर मंत्र से शुरू हुआ ये आंदोलन कुछ ही हफ्तों में रामलीला मैदान की रणभूमि में बदल गए। यहाँ न कोई धर्म था, न जाति, सिर्फ एक मां भरा नाम, लेकिन जब उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन शुरू किया तो करोड़ों आवाजें जुड़ गईं। दिल्ली के जंतर मंत्र से शुरू हुआ ये आंदोलन कुछ ही हफ्तों में रामलीला मैदान की रणभूमि में बदल गए। यहाँ न कोई धर्म था, न जाति, सिर्फ एक मांग थी, जन लोकपाल बिल। अन्ना ने गांधीवादी तरीके अपनाए, भूख हड़ताल, शांति, सत्याग्रह। देश के हर हिस्से में लोग अन्ना टोपी पहनकर सड़कों पर उतर आए। युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, छात्र सब एक ही नारा लगा रहे थे, देश को बचाना है, भ्रष्टाचार हटाना है। जब अन्ना आंदोलन चरम पर था, बाबा रामदेव ने एक और लड़ाई छेड़ दी, काले धन के खिलाफ। बाबा रामदेव ने खुलकर सरकार पर आरोप लगाए कि भारतीय नेताओं और उद्योगपतियों ने अरबों डॉलर विदेशी बैंकों में छिपा रखे हैं। उन्होंने मांग की कि काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाए। उन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों लोगों की मौजूदगी में अनशन शुरू किया, लेकिन सरकार ने रातों रात दमन का रास्ता चुना। आधी रात को पुलिस आई, लाठियां चली, बाबा को महिला वेश में भगाया गया। इस घटना ने देश को हिला दिया। एक शांतिपूर्ण आंदोलन पर ऐसी बर्बरता। रामलीला मैदान अब सिर्फ एक जगह नहीं रहा था, वो एक प्रतीक बन गया जनता की ताकत का। यहाँ सिर्फ अन्ना या रामदेव नहीं, बल्कि लाखों लोग थे जिनकी आंखों में सपने थे और दिलों में गुस्सा। वो पूछ रहे थे, क्या लोकतंत्र सिर्फ चुनाव तक सीमित है? मीडिया 24 घंटे इस आंदोलन की कवरेज कर रहा था। पहली बार देश ने देखा कि एक बूढ़ा गांधीवादी पूरे सिस्टम को हिला सकता है। लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक चालें चलनी शुरू हुई। सरकार प्रतिनिधि भेजती, वादे करती, लेकिन बिल पास नहीं होता। उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार थी और आंदोलन के दबाव में उसने झुकने का नाटक किया। संसद में चर्चा हुई, स्टैंडिंग कमेटी बनी, लेकिन असली जन लोकपाल की जगह एक कमजोर सरकारी लोकपाल का प्रस्ताव रखा गया। एक तरफ जनता थी जो असली कानून चाहती थी और दूसरी तरफ सत्ता जो सिर्फ दिखावा कर रही थी। अन्ना बार बार अनशन पर बैठते और सरकार आश्वासन देकर निकल जाती। यूपीए सरकार ने यह तय कर लिया था, आंदोलन की हवा निकालनी है। सीबीआई का डर, केस फाइलें, टीम अन्ना में फूट और आंदोलन धीरे धीरे कमजोर होने लगा। फिर आया 2014 का चुनाव और बीजेपी ने लोकपाल को बड़ा मुद्दा बना लिया। नरेंद्र मोदी ने हर मंच से कहा, देश को कांग्रेस मुक्त बनाना है और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है। बीजेपी ने वादा किया था, सत्ता में आते ही जन लोकपाल कानून को लागू किया जाएगा। लेकिन 10 साल बाद हम सिर्फ पूछ सकते हैं, कहां है वो लोकपाल? 2019 में लोकपाल बना जरूर, लेकिन ऐसा जिसे जनता नहीं, सरकार चुनती है। कोई बड़ी जांच नहीं, कोई मंत्री या सांसद फंसा नहीं। जन लोकपाल बिल का सपना एक स्वतंत्र, शक्तिशाली संस्था का था, लेकिन जो बना वो पूरी तरह सरकार के अधीन था। चयन प्रक्रिया सरकार के पास, सीबीआई स्वतंत्र नहीं, कार्रवाई का अधिकार सीमित। इस लोकपाल की वेबसाइट देखिए, न के बराबर केस, कोई बड़ी जांच नहीं, नतीजे नहीं।
आरटीआई डालो तो जवाब आता है, सूचना उपलब्ध नहीं है, यानी लोकपाल बना, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। अरविंद केजरीवाल आंदोलन से निकले नेता थे। उन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई और दिल्ली में सरकार बनाई। उनका सबसे बड़ा वादा था, हम जन लोकपाल लाएंगे। लेकिन 10 साल बीतने के बाद आज भी दिल्ली में ऐसा कोई लोकायुक्त नहीं है जो मुख्यमंत्री तक पर कार्रवाई कर सके। सवाल उठता है, क्या सत्ता में आने के बाद आंदोलन का आदर्श मर जाता है? पीएम केयर्स घोटाला, आरटीआई के बाहर पेगासस, सुप्रीम कोर्ट की जांच भी रोकी गई। अडानी पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट, कोई जांच नहीं। जब आम आदमी चाय की दुकान लगाता है तो रजिस्ट्रेशन मांगते हैं, लेकिन अरबों का घोटाला करने वालों पर लोकपाल की कोई रिपोर्ट नहीं। तो क्या ये लोकपाल सिर्फ जनता को चुप कराने का तरीका है? 2011 में जो आग रामलीला मैदान में जली थी, क्या वो आज भी जिंदा है? लोकपाल सिर्फ एक कानून नहीं था, वो जनता की उम्मीद थी। वो भरोसा था कि एक दिन कोई सिस्टम आएगा जो नेताओं से सवाल करेगा। लेकिन अब वक्त है नए सवाल पूछने का। क्या मोदी सरकार ने लोकपाल के नाम पर धोखा किया? क्या कांग्रेस ने आंदोलन को खत्म करने की साजिश की? क्या केजरीवाल ने आंदोलन को सत्ता में बदल दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम फिर से उठेंगे या अब हमेशा चुप रहेंगे? बोलता भारत कहता है, सवाल पूछो, क्योंकि लोकतंत्र चुप नहीं रहता।